जो जहाँ मन कर वहीं ठोस 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 मचा रखी है ना। सरपंच तो चोर है, सरपंच चोर है। कहाँ के सरपंच चोर है? 10 रुपया का कॉम न करो, चोर कहाँ के हो गए हम? 1 रुपया खर्चा न करो, 1 रुपया पंचायत खाते में न आयो, चोर बना दिए बाबा। हम तो जनमती चोर बना दिए। कह तो रहे खट्टरों ने पैसा भेज दिया था पंचायतों को। कौन सी पंचायत में कौन से खाते में आए? 1700 सरपंच हैं, 1700 काम कर रहे, बाकी के चोर हैं। कोई चोर ना है, कोई सरपंच चोर ना है। सब नए पीढ़ी के सरपंच बने, नए बालक सरपंच बने। मैं सबसे नया सरपंच हूँ विधानसभा में। हमारे संजू भाई हैं। आज तक 5 रुपए को तो काम ना कर, चोर खाते बन के सरकार खामा का हमने बदनाम करने तुल रही है। पैसा सरपंच एसोसिएशन है वो आज ब्लॉक से चलकर, होटल ब्लॉक से चलकर और नायर साहब के घर तक, विधायक हैं जो हमारे हल्का के, उनके घर तक आए हैं नारेबाजी करते हुए। और हमने यहाँ पे आके अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी 6 मांगे हैं। पहली मांग हमारी एक, संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची में पंचायतों के लिए निहित सभी 29 अधिकार बहाल किए जाएं। दूसरी, राइट टू रिकॉल विधायक और सांसदों पर भी लागू हो। हम पे खूब लगाओ, पर पहले सांसद और विधायक पे लगा दो। तीसरी हमारी मांग है कि ई टेंडरिंग पूर्ण रूप से बंद हो, जो कि भ्रष्टाचार की जननी है। बिल्कुल सही बात है। चौथी शर्त हमारी है कि मनरेगा की जो मजदूरी है वो 600 रुपए की जाए। 300 रुपया में तो आटे की पूर्ति ना पड़े। मजदूर की कैसे गुजारा कर लेगा मजदूर? महंगाई बहुत बड़ी है। पांचवी हमारी शर्त है कि सरपंचों का मानदेय 30,000 रुपए किया जाए। हाँ, सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो सरपंचों की जो मानदेय होता है वो 30,000 की जाए और पंचों को 5,000 रुपए दिए जाएं। छठी, हमारी सब पंचायतों को जितने भी पैसे मिले या आए खाते में, तो उन सबको खर्च करने का पूर्ण रूप से अधिकार पंचायतों को दिया जाए। विधायक जी से आज हमने कहा कि अगर हमारी मांगों को आप विधानसभा में उठा सकते हो तो हम आपके साथ हैं, और नहीं तो आपको विस्तार हमारा निभा देंगे। अरे नो भी कहते हो बाढ़ हुई तो मंत्री पंचायत मंत्री की जुबान पे लगाम लगे या पागल खाने में भर्ती करवाए। हमने बोला सरपंच साहब, हमने बोला यहाँ के मंत्री जी तुम्हारे घर पे सारे चोर आए हैं, सारे चोर और प्रशासन डरते और सब अरेस्ट कर ले। या मंत्री से नो कहा सरकार तक जाके मंत्री बबली है ना, तो यहाँ पे की जुबान पे कुछ लगाम लगाओ। जो जहाँ मन कर वहीं ठोस 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 मचा रखी है ना। सरपंच तो चोर है, सरपंच चोर है। कहाँ के सरपंच चोर है? 10 रुपया का कॉम न करो, चोर कहाँ के हो गए हम? 1 रुपया खर्चा न करो, 1 रुपया पंचायत खाते में न आयो, चोर बना दिए बाबा। हम तो जनमती चोर बना दिए। कह तो रहे खट्टरों ने पैसा भेज दिया था पंचायतों को। कौन सी पंचायत में कौन से खाते में आए? 1700 सरपंच हैं, 1700 काम कर रहे, बाकी के चोर हैं। कोई चोर ना है, कोई सरपंच चोर ना है। सब नए पीढ़ी के सरपंच बने, नए बालक सरपंच बने। मैं सबसे नया सरपंच हूँ विधानसभा में। हमारे संजू भाई हैं। आज तक 5 रुपए को तो काम ना करो, चोर कहाँ बन गए? सरकार खामा का हमने बदनाम करने तुल रही है। पैसा और पुराने सरपंच में जवाब देंगे इस चीज को, बहुत जबरदस्त जवाब देंगे। 2 साल का मेरी पंचायत में से 40 लाख रुपए निकाल के खा रहे ठेकेदार ने वीडियो ने मिलके। बताओ, करो जांच, क्या करोगे? कोरोना काल में और रिकॉर्ड और ना दे रहे। अच्छा, 40 लाख रुपए पंचायत में से निकाल खा गए। अच्छा, वहाँ रास्ता भी नहीं बना, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम देंगे रिकॉर्ड निकाल के। जांच बैठाओ, कहीं जांच बैठाओगे? चोर खुद सरकार है, हमारे ऊपर चोरी को इल्जाम बन रहे। जितने भी घोटाले हुए आज तक पूरे भारत की बता रहा हूँ मैं, एक भी नेता का ऐसा नाम तो सिंगल बिना किसी अफसर के कोई भी घोटाला किया हो। अच्छा, सिंगल नेता किसी का भी, सारे अफसर। और अब दोबारा से जो खट्टर सरकार है वो सारी जो बागडोर अफसरों को दे रही है, वही जेई, वही एसटीओ और वही वीडियो, सब कुछ वही है। केवल एक सरपंच तो ऐसा सरपंच 3,000 रुपए में एक ऐसा सस्ता मजदूर है जो 100 रुपए पर डे पे मिलता है। आप लगाओ टेंडर, अगर यहाँ से किसी फंडावादी आदमी ने भर दिया तो वो गाड़ी से आएगा, 1000 रुपए का तेल भी फूकेगा, अपनी मजदूरी भी निकालेगा। कहाँ से समझता जाएगी? कहाँ से निकालेगा? वो भी 2 रुपए उसमें से निकालेगा। टेंडर आप मैं उदाहरण के तौर पर दे सकता हूँ। जितने भी गाँव में टेंडर के काम हुए ना, आप चाहे सीवर ले लो, चाहे जोहड़ ले लो, किसी भी गांव के अंदर कोई भी काम, उसमें अगर 100 में से अगर 5% भी आगे जेन्युइनिटी दिखा दे तो हम इस्तीफा हम देंगे सबसे पहले। जी, खट्टर सरकारियों कह रही है चोर काम नहीं कर रहे, बाकी सरपंच कर रहे हैं। 1700 चोर नहीं है वो। सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, सबसे पहले सरपंच बनने के बाद में हर गांव के अंदर एक ग्राम सभा मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सबने अपने काम डलवाए। सेक्रेटरियों ने उसकी कॉपी पहले ही ले रखी थी। सरकार की एक चाल है, सरकार के दबाव में सेक्रेटरियों ने वो सरपंचों को गुमराह करके जो पहले काम कर रखे वो पुराने प्रस्ताव दिए। नया प्रस्ताव पूरे आयोजन के अंदर एक नहीं है, और ना ही कहीं काम चल रहा, कहीं अच्छा काम भी नहीं चल रहा, कहीं काम नहीं चल रहा। और जहाँ चला हुआ है ना, परेशानी हो रही है, जनता को परेशानी, जनता की परेशानी तो है ही। सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि जनता और सरपंच आपस में झगड़ जाए। ये जो 1 साल पूरा निकल जाएगा, कह देंगे भाई हमने तो पैसा दे दिया, सरपंचों ने काम नहीं किया, उनके माथे कलंक बढ़ना है। लेकिन जनता समझ रही है। जनता 80% यानी कि 100 में से 95% जनता जो होती है उसे सरपंच डील करता है। 3% है जो उसे एमएलए डील करता है, 2% करता है क्या नाम है अपना MP।
ठीक है जी। आप एक चीज बताओ, आपके गांव की कोई भी समस्या हो नॉर्मल, वो आदमी मजदूर सरपंच के 2 मिनट, सरपंच के पास, मेरी बात सुनो, सरपंच के पास वो 2 मिनट लगाएगा पहुंचने में और सारी समस्या बता देगा। और किसी MP या MLA के पास में जाएगा, कम से कम 200 से 300, यानी कि 84 गांव पड़ते हैं हमारे, 3 किलोमीटर पे एक गांव पड़ता है, लगभग 250 किलोमीटर पे आधा लगा लो, 125 किलोमीटर बना, 200 रुपये का जाएगा और 400 रुपये की झाड़ी छोड़ेगा। उसकी समस्या ये सुनिए, आम आदमी को तो MLA तक पहुंचे ही नहीं जाता। वही चीज तो बताना चाहता हूँ, वो पावर हमें दी जाए ना, सरपंच है, उसके आधार पर हम काम करेंगे। जितने भी अधिकार है हमारे संविधान के 73वें अनुच्छेद में 11वें अध्याय पे जो हमारे अधिकार दिए गए, 94 में वो अधिकार खत्म किए, वो अधिकार हमारे वापस दिए जाए और अधिकार हम वापस मिलेंगे। जनता की सेवा हम घर में गांव में करेंगे और गांव की जो आम जन समस्या उसे गांव में निपटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। नहीं, ये पहले ही क्यों नहीं लागू किया? 2 साल कोरोना काल में करा था जो सरकार के। देखो क्यों करते, सरकार जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, वो खट्टर साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। पंचायत देवेंद्र मबली है, वो उसको मिसगाइड कर रहा है क्योंकि उसको कमीशन सीधा जा रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, जो यानी कि अंडर जिम आई है, वो अंडर जिम का कमीशन सीधा ठहरा है। वहाँ से जो फंड कटेगा वो पंचायत से डायरेक्ट खाते में कट जाएगा, सीधा पैसे वहाँ से उठा रहे हो। क्या जरूरत है उनको, क्या जरूरत है इनके मजदूर की, क्या जरूरत है सरपंच की, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। इसीलिए तो वो सिस्टम से हटाना चाहते हैं और खट्टर साहब इसलिए मिसगाइड हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं खट्टर साहब से इन जो भ्रष्टाचारी देवेंद्र बबली, दुष्यंत चौटाला, जिसमें शराब का घोटाला, उनकी बातों में ना आकर अपने जो सच ईमानदारी जो छवि है उसे उसके हिसाब से आधार पर काम करें और सरकार के हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस आधार पे दोबारा आए ना खट्टर साहब, जिस आधार पे दोबारा खट्टर साहब आए थे, उसी आधार पे अब काम करें। देवेंद्र बबली और दुष्यंत चौटाला के जिम्मेदारी में काम करोगे तो आप अब के सरकार में नहीं आओगे। सरपंच नहीं, ये गांव ही आपका विरोध करेंगे पूरे हरियाणा के। एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, हमारे हर ब्लॉक के अंदर एक LED भेजी है जिसकी कीमत मात्र से 70 से 80 हजार रुपए, 5.5 लाख रुपए एक बिल LED इट जो ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग हो ब्लॉक के अंदर या कोई भी चीज हो वो देने के लिए। दूसरा फॉग जो गांव के अंदर मशीन आई है ना, उसकी कीमत 32 से 30 हजार रुपए, 1,40,000 रुपए का बिल एक का भेजा। कहाँ भेजे है जी? ब्लॉक के अंदर भेजे, ब्लॉक में लगे हुए। तो ऑनलाइन एक बताओ, टेंडर से और जो डिपार्टमेंट है उनमें सरपंच नहीं है, सरपंच मशीन भी तो भेजी, उसकी कीमत देखो। वो फॉगिंग की बताइए, क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है ना, जो कुछ चुनिंदा आदमी है उनके बहकावे में आ रही है और वो सरकार के लिए नुकसान पैदा करेंगे। सरपंच जनता का प्रतिनिधि है और वो ग्राउंड लेवल से जो जनता की समस्या सुनता है और सरकार जो है सरपंचों की जो नज़रअंदाज जो बातों कर रही है उसका नुकसान भुगतेगी। 2024 में ना जनता बिल्कुल विरुद्ध होती जा रही है। रियलिटी तो है ये। अब चाहे मंत्री, MLA, प्रशासन सरकार को किसी भी तरह से गुमराह कर रहे हैं, इसके लिए जो सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। एक डिजिटल काम भी तो कर रही थी राशन कार्ड का, उसमें गरीब रेखा के जो पात्र हैं उनका तो सकता कट गया। सरकार ने स्वयं कार्य करा था और जो अमीर लोग हैं, खेतों वाले, सरकारी नौकरी वाले, उनके राशन कार्ड आ गए। क्या कहना चाहोगे इस पे? अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको राशन नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है और गरीब लोगों को जो है ना धक्के खाने पड़ रहे हैं, उनके राशन कट गए। जो मजदूर सरपंच हो अपने गांव के, आप भी तो जानते हो एक बंदे को कल डिजिटल इंडिया के जो काम हो रहे हैं उसके कारण जो है सारी समस्या जो है ये प्रकट हुई है और जो है लोग उसके चक्कर में धक्के खा रहे हैं। ब्लॉकों में भी जो कैंप लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद लगाने के उसके भी उनका कोई जो समाधान नहीं हुआ है। ADC साहब भी हमारे ब्लॉक में आए थे, 3 ब्लॉक में, लेकिन उसका जो कोई समाधान नहीं हुआ। लोग उसी तरह से अब भी धक्के खा रहे हैं और जो राशन लेने लायक हैं उनको राशन मिल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको जो राशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है और मतलब उनको मिल रहा है और सारी सुविधा। सरकार को क्या पता, सरकार को ये पता थोड़ी है गाँव में कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो सरपंच को तो पता है गाँव में कौन गरीब आदमी है, भाई इसको ग्रांट मिलना चाहिए मकान का, या इसको बाथरूम का, या कोटे का अनाज का, या जो भी कुछ सुविधा है वो सरपंच जानते हैं। सरकार थोड़ी जानते हैं कि भाई कौन गरीब है कौन अमीर है। वो सरपंचों को काम दिया जाए, सरपंच उसकी लिस्ट बना के दें और तब जाके काम किया जाए, तो बिजनेस पर काम हो गए। तो सरकार ऊपर से कागज क्या पता कौन क्या है, नंबरदार हो। कुल मिला के बात यह है कि जो हमारे हर गांव से 40-45 घोटा कर लिया है। अब इनकी सारी प्रशासन मीटिंग हुई है और मीटिंग में सेक्टर प्रेशर बढ़ा के कहा जा रहा है कि सरपंचों पे वो क्या पेंडिंग वगैरह वो लगवाए और जो है सेक्टर जो है सभी सरपंचों पे बारी बारी फोन कर रहे हैं और उन प्रेशर बना रहे हैं। इस प्रेशर को रोका जाए, इसमें भी सरकार की बहुत बड़ाई है, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान सरकार को। सरपंच जो है बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर सरकार जो है सरपंच के हितों का हनन करती है तो देखो फिर तो आम जनता और चाहे सरपंच कोई भी है वो विरोध करेगा।